शहरे गुलजार के किनारे एक पुराना और शिकस्ता मस्कन था, जहां अरहम अपनी बूढ़ी और नाबीना माँ बीबी फातिमा के साथ रहता था। अरहम के दो बड़े भाई थे, जुबैर और सलमान। ये दोनों भाई शहर के बड़े ताजिर थे। उनके पास आलीशान महल थे, रेशमी लिबास थे और दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान होते थे। मगर उनके दिलों में अपनी उस माँ के लिए कोई जगह नहीं थी जिसने उन्हें पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया था। अरहम ओ अरहम, जुबैर की आवाजें अक्सर उस पुराने घर के सहन में गूंजती। क्या तूने अभी तक माँ को खाना नहीं खिलाया? देख उनका कमरा कितना गंदा है। तू सारा दिन करता क्या है? अरहम खामोशी से अपने भाई की कड़वी बातें सुनता। वह जानता था कि उसके भाई सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं। माँ की दवा का खर्च हो या उनके बिस्तर की सफाई, सब कुछ अरहम को ही करना पड़ता था। अरहम शहर के बाजार में मजदूरी करता, भारी बोझा ढोता ताकि वह चंद रुपए कमा सके और अपनी माँ के लिए नरम रोटी और दवा ला सके। एक रोज दोपहर का वक्त था, सूरज आग बरसा रहा था। अरहम बाजार से थका हारा लौटा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने देखा कि उसकी माँ प्यास से तड़प रही थी और कमरे में पानी का घड़ा खाली पड़ा था। पानी बेटा, अरहम पानी। बीबी फातिमा की कमजोर आवाज सुनकर अरहम का दिल भर आया। उसने फौरन घड़ा उठाया और मील भर दूर कुएं की सिमट दौड़ा। जब वह वापस आया तो उसने अपनी माँ को अपने हाथों से पानी पिलाया और उनके पैरों को ठंडे पानी से धोया। जीती रहे मेरे लाल, बीबी फातिमा ने कांपते हाथों से अरहम के चेहरे को छुआ। अल्लाह तुझे वह मुकाम अता करे जिसका तूने कभी ख्वाब भी न देखा हो। तूने मेरी अंधेरी दुनिया में अपनी मोहब्बत की रोशनी भर दी है। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी जान, आपकी खिदमत मेरे लिए दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी दौलत है। मुझे किसी महल की ख्वाहिश नहीं, बस आप मुझसे राजी रहें। उसी रात जब अरहम अपनी माँ को सुलाकर खुद जमीन पर बिछी पुरानी चटाई पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके भाइयों ने आज सुबह उसे बहुत बुरा भला कहा था क्योंकि उसने जुबैर के नए घोड़े की सफाई करने से मना कर दिया था। वजह यह थी कि माँ की तबीयत खराब थी और वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। आधी रात का वक्त था, तहज्जुद की घड़ी करीब थी। अचानक अरहम को महसूस हुआ कि कमरे में एक इंतहाई खुशगवार महक फैल रही है, जैसे हजारों चमेली के फूल एक साथ खिल गए हों। कमरे का सन्नाटा एक रूहानी रोशनी से भर गया। अरहम ने घबराकर सर उठाया तो देखा कि झोपड़ी के एक कोने में एक इंतहाई हसीन खातून खड़ी थी। उसके कपड़े बादलों की तरह सफेद और रेशमी थे। उसके सर पर नूर का एक ताज था और उसकी आंखों में हजारों सितारों की चमक थी। उसका हुस्न ऐसा था कि देखने वाले की सांसें थम जाईं। कौन हैं आप? अरहम ने कांपती आवाज में पूछा। क्या आप कोई साया हैं? वह मुस्कुराई और उस मुस्कुराहट से अरहम की थकावट पल भर में गायब हो गई। डरो मत अरहम, मेरा नाम आफरीन है। मैं इन पहाड़ों और वादियों की शहजादी हूँ जिसे तुम जिन्नजादी कहते हो। मैं यहाँ बरसों से इस वीरान घर के आसपास भटकती रही हूँ, मगर मैंने आज तक तुम्हारे जैसा नेक और वफादार बेटा नहीं देखा। अरहम हक्का बक्का रह गया। जिन्नजादी, मगर आप मेरे इस फकीराना घर में क्या कर रही हैं? आफरीन करीब आई। उसके कदमों की आहट नहीं थी, वह हवा में तैरती हुई महसूस हो रही थी। अरहम, तुम्हारी माँ की हर दुआ अर्श के दरवाजे खटखटा रही है। खुदा ने मुझे तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजा है। तुम्हारे भाई तुम्हें जलील करते हैं, तुम्हें एक मजदूर समझते हैं, मगर वे नहीं जानते कि तुम्हारी खिदमत की वजह से इस शहर पर बलाई टल जाती है। आफरीन ने अपना नूरानी हाथ अरहम की तरफ बढ़ाया। अरहम, मैं तुम्हें सोना चांदी देकर अमीर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वह दौलत तो तुम्हारे भाइयों के पास भी है, मगर उनके पास सुकून नहीं है। मैं तुम्हें वह दुआ और वह इल्म सिखाऊंगी जिससे तुम अपनी माँ की आंखों की रोशनी वापस ला सकोगे और इस सल्तनत के सबसे बड़े मसीहा बनोगे। क्या तुम तैयार हो? अरहम की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जगी। आफरीन, अगर मेरी मेहनत और इबादत से मेरी अम्मी की आंखें देख सकें तो मैं हर मुश्किल से गुजरने को तैयार हूं। आफरीन ने कहा, ठीक है अरहम, आज से हर रात तुम इसी वक्त मुझसे मिलोगे। मैं तुम्हें अस्माए रब्बानी का वह जिक्र सिखाऊंगी जो मुर्दा रूहों में जान फूंक देता है। मगर याद रखना, तुम्हारे भाइयों की जलन और नफरत अब एक तूफान की शक्ल लेगी। वे तुम्हें इस घर से भी बेदखल करने की साजिश रच रहे हैं। अरहम ने सब्र के साथ सर झुकाया। अल्लाह मेरा निगहबान है। अगले कई दिनों तक अरहम का मामूल बदल गया। वह दिन भर बाजार में मेहनत करता और रात भर आफरीन से रूहानी सबक सीखता। आफरीन उसे बताती कि कैसे दुआओं के जरिए बीमारियों का इलाज किया जाता है और कैसे सब्र का फल मीठा होता है। अरहम का चेहरा दिन ब दिन और भी नूरानी होता गया। उधर जुबैर और सलमान के दिलों में हसद की आग भड़क रही थी।
उन्होंने देखा कि अरहम अब उनकी गालियों पर उदास नहीं होता, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून रहता है। सलमान, तूने गौर किया? जुबैर ने अपने छोटे भाई से कहा। यह अरहम रात भर जागता है और किसी से बातें करता है। कहीं यह कोई काला जादू तो नहीं सीख रहा? अगर इसने अपनी जादूगरी से हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया तो? सलमान ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, भाईजान, हमें इसे इस घर से निकालना होगा और बुढ़िया माँ को भी साथ ही भेज देंगे। जब तक ये यहाँ हैं हमें सुकून नहीं मिलेगा। हम कह देंगे कि अरहम ने माँ पर जादू कर दिया है। इन जालिम भाइयों ने एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने शहर के काजी के पास जाकर झूठी गवाही दी कि अरहम एक बदचलन लड़का है जो अपनी माँ की बीमारी का फायदा उठाकर घर में जिन्नात को बुलाता है। एक शाम जब अरहम अपनी माँ के पैरों में सर रखकर लेटा था, शहर के सिपाही और काजी उनके घर पहुंचे। अरहम बाहर निकल काजी ने कड़क कर कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुम इस शहर में जिन्नात और जादू का फितना फैला रहे हो। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारी शिकायत की है। अरहम हक्का बक्का रह गया। काजी साहब, यह सब झूठ है। मैं तो बस अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। जुबैर आगे बढ़ा और चिल्लाकर बोला, झूठ बोलता है ये। कल रात मैंने खुद इसे एक अजनबी नूरानी साये से बातें करते देखा था। यह हमारी माँ को भी मार डालना चाहता है। बीबी फातिमा रोने लगी। नहीं, मेरा बेटा फरिश्ता है। जुबैर, खुदा का खौफ कर, ये तेरा छोटा भाई है। मगर उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। काजी ने फैसला सुनाया, अरहम, तुम्हें इस शहर से बेदखल किया जाता है। तुम अपनी इस बीमार माँ को लेकर अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अगर कल सुबह तुम शहर की सरहदों में दिखे तो तुम्हें कोढ़े मारे जाएंगे। अरहम का दिल टूट गया। उसने अपने भाइयों की तरफ देखा जिनकी आंखों में रहम का एक कतरा भी नहीं था। उसने अपनी पुरानी चादर उठाई, अपनी नाबीना माँ का हाथ पकड़ा और उस घर से बाहर निकल गया जहां उसने अपना बचपन गुजारा था। सूरज ढल रहा था और अंधेरा फैलने लगा था। अरहम अपनी माँ को अपनी पीठ पर लादकर शहर के बाहर के सेहरा और कोहसारों की तरफ चल पड़ा। उसके पास न खाना था न पानी, बस अपनी माँ की दुआएं और आफरीन का दिया हुआ वह रूहानी यकीन था। चलते चलते अरहम थक कर एक पुरानी चट्टान के पास बैठ गया। अम्मी जान, मुझे माफ कर दें। मेरी वजह से आपको इस उम्र में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। बीबी फातिमा ने अरहम के सर पर हाथ रखा। बेटा, जहां तू है वहीं मेरा घर है। खुदा देख रहा है, वह हमारे लिए कोई रास्ता जरूर खोलेगा। तभी हवा में वही चमेली की खुशबू फैली। आफरीन जाहिर हुई। उसका चेहरा आज जलाल में था। अरहम, घबराओ मत। यह घर से निकाला जाना तुम्हारी बर्बादी नहीं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी की शुरुआत है। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें जमीन से निकाला है, मगर अल्लाह तुम्हें आसमानों की बुलंदी अता करेगा। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां सब्र का खजाना छुपा है। अरहम उठा और उस नूरानी साये के पीछे पीछे अंधेरी वादियों की तरफ चल दिया। वह नहीं जानता था कि ये पहाड़ और ये गुफाएं उसके लिए कौन सा मौजज़ा छुपाए बैठी हैं। रात की तारीकी इतनी गहरी थी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। सहरा की सर्द हवाएं किसी आरी की तरह जिस्म को चीर रही थीं। अरहम, जिसके पैर छालों से भर चुके थे और जिनका लहू रेत पर अपनी दास्तान लिख रहा था, अपनी बूढ़ी माँ को अपनी पुश्त पर लादे पत्थरों के बीच रास्ता बना रहा था। उसके कांधे थक चुके थे, उसकी सांसें उखड़ रही थीं, मगर उसके दिल में अपनी माँ की मोहब्बत और अल्लाह पर यकीन का एक ऐसा चिराग जल रहा था जिसे दुनिया का कोई तूफान नहीं बुझा सकता था। बेटा अरहम, तू थक गया होगा, बीबी फातिमा ने कांपती आवाज में कहा। उनकी नाबीना आंखों से निकले आंसू अरहम के कुर्ते को भिगो रहे थे। मुझे यहीं किसी पत्थर के साये में छोड़ दे। तू जवान है, तू भागकर अपनी जान बचा सकता है। मेरी वजह से तेरी जिंदगी अजाब बन गई है। अरहम ने अपनी माँ के कदमों को अपने हाथों से और जोर से थाम लिया। अम्मी जान, खुदा की कसम, अगर मेरी जान की कीमत पर भी आपको एक पल का सुकून मिले तो मैं इसे अपना नसीब समझूंगा। आप बोझ नहीं हैं, आप तो मेरा वो खजाना है जिसे पाने के लिए लोग महलों को छोड़ देते हैं। बस सब्र रखें, अल्लाह हमारे करीब है। तब फिर से वही चमेली की खुशबू फिजा में महकने लगी। आफरीन, वो हुस्न की मलिका और जिन्नजादी हवा के झोंके की तरह अरहम के सामने नमूदार हुई। उसका नूरानी वजूद अंधेरी वादी में एक शमा की तरह जल रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हमदर्दी थी। अरहम, मुसाफिर वही है जो मंजिल तक पहुंचने का हौसला रखे, आफरीन ने अपनी रेशमी आवाज में कहा। सामने देखो, वो कोह ए तिलिस्म है। उस पहाड़ के अंदर एक ऐसी गार है जहां सायों का पहरा है, मगर वहीं तुम्हारी माँ के लिए सुकून और शिफा का ठिकाना भी है। अरहम ने सर उठाकर देखा। सामने एक अजीम पहाड़ था जो बादलों से बातें कर रहा था।
आफरीन ने अपने हाथ के इशारे से पहाड़ की एक चट्टान को छुआ और वो चट्टान किसी दरवाजे की तरह खुल गई। अंदर से एक हल्की नीली रोशनी आ रही थी। जैसे ही अरहम अंदर दाखिल हुआ, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। गार के अंदर की दीवारें नीलम की तरह चमक रही थीं और वहां का पानी जन्नत के चश्मों की तरह ठंडा और मीठा था। आफरीन ने एक नरम और मखमली जगह की तरफ इशारा किया जहां अरहम ने अपनी मां को बिठाया। आफरीन ने गार के एक कोने से कुछ जड़ी बूटियां जमा की और उन्हें पत्थर पर पीसकर एक लेप तैयार किया। अरहम, यह लेप तुम्हारी मां की थकान दूर कर देगा, मगर याद रखो यह उनकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला सकता। उनकी आंखों के लिए तुम्हें नूरे बसीरत नाम का एक फूल लाना होगा। अरहम की आंखों में चमक आ गई। वो फूल कहाँ मिलेगा आफरीन? मैं अभी जाता हूँ। आफरीन का चेहरा संजीदा हो गया। वो फूल इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसे मकाम पर है जहां सूरज की पहली किरण गिरती है, मगर वो रास्ता आसान नहीं है। वहां सियाह रूहों का पहरा है जो इंसानी नफरत और लालच से ताकत पाती है। वो तुम्हें डराएंगी, वो तुम्हें तुम्हारे भाइयों की शक्ल में नजर आएंगी, वो तुम्हें तुम्हारी माँ की मौत का खौफ दिलाएंगी। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी माँ को यहाँ अकेला छोड़कर उस खतरे की तरफ जा सको? अरहम ने अपनी माँ की तरफ देखा जो सुकून से सो रही थी। फिर उसने आफरीन की तरफ देखा। आफरीन, जिसने आज तक अपनी माँ की दुआओं के साए में जिंदगी गुजारी हो, उसे दुनिया की किसी बला से खौफ नहीं आता। मैं जाऊंगा। आफरीन ने अरहम को एक छोटा सा पत्थर दिया जो सितारों की तरह चमक रहा था। यह पत्थर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम रास्ता भटक रहे हो या कोई साया तुम पर हमला कर रहा है, तो इस पत्थर को अपने सीने से लगा लेना और अपने रब का जिक्र करना। अरहम ने आफरीन का शुक्रिया अदा किया और पहाड़ की चोटी की तरफ अपना सफर शुरू किया। रास्ता इंतहाई खतरनाक था। कहीं गहरी खाइयां थीं तो कहीं फिसलन भरे पत्थर। हवाओं में डरावनी चीखें गूंज रही थीं। अभी अरहम आधा रास्ता ही तय कर पाया था कि अचानक उसके सामने एक मंजर उभरा। उसने देखा कि बाजार के बीचों बीच उसके भाई जुबैर और सलमान सोने की अशरफियों के ढेर पर बैठे हैं। वे उसे पुकार रहे थे, अरहम वापस आ जा बेवकूफ। देख, हमने ये सारी दौलत तेरे लिए जमा की है। उस बुढ़िया माँ को वहीं पहाड़ पर सड़ने दे। तू यहाँ आ, हम तुझे इस शहर का सबसे अमीर आदमी बना देंगे। तुझे महलों की शहजादियां मिलेंगी। तू क्यों एक नाबीना औरत के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है? अरहम के कदम एक पल के लिए रुके। उसका इंसान होना उसे ललचा रहा था। उसे अपनी वो गरीबी और बाजार की वो मजदूरी याद आई, मगर तभी उसे अपनी माँ का वो हाथ याद आया जो रात भर उसके सर को सहलाता था। उसे माँ की वो दुआ याद आई, अल्लाह तुझे वो मुकाम दे जो किसी को न मिला हो। खामोश हो जाओ, मक्कार सायों। अरहम चिल्लाया, दौलत तो आनी जानी चीज है, मगर माँ की दुआ ही असली सल्तनत है। मुझे तुम्हारे सोने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, वो मंजर धुएं की तरह उड़ गया। साए चीखते हुए गायब हो गए। अरहम आगे बढ़ा। अब हवाएं और तेज हो गई थीं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, अरहम बेटा बचाओ मुझे, ये पहाड़ की दीवारें मुझे निगल रही हैं। वापस आ जा मेरे लाल, मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। अरहम का कलेजा मुंह को आ गया। वो पीछे मुड़ने ही वाला था कि उसे आफरीन की बात याद आई। वो तुम्हें तुम्हारी माँ की मौत का खौफ दिलाएंगी। उसने अपना हाथ उस नूरानी पत्थर पर रखा। पत्थर तेज चमकने लगा और अरहम के दिल को सुकून मिल गया। वह समझ गया कि यह शैतानी फरेब है। उसकी माँ तो आफरीन की पनाह में महफूज है। या अल्लाह मुझे सब्र दे, अरहम बुदबुदाया और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां एक छोटा सा चबूतरा बना था जहां एक इंतहाई खूबसूरत सफेद फूल खिला था। उस फूल से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसे वहां हजारों जुगनू एक साथ जमा हो गए हों। यही नूरे बसीरत था। जैसे ही अरहम ने फूल की तरफ हाथ बढ़ाया, एक अजीम साया उसके सामने खड़ा हो गया। वह साया 7 फीट ऊंचा था। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह थीं। रुक जा मुसाफिर, यह फूल सिर्फ उसका है जो अपनी सबसे कीमती चीज यहां कुर्बान करे। क्या तू अपनी जवानी और अपना हुस्न मुझे दे सकता है? अगर तू अपनी खूबसूरती मुझे दे दे तो मैं तुझे यह फूल ले जाने दूंगा। अरहम ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, ए बलाम, अगर मेरा हुस्न मेरी माँ की आंखों की रोशनी बन सकता है तो तू इसे अभी ले ले। मेरे लिए मेरी माँ की मुस्कुराहट से बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं है। वह हक्का बक्का रह गया। उसने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो अपनी खूबसूरती का सौदा करने को तैयार हो जाए। जैसे ही अरहम ने अपनी कुर्बानी की बात कही,
वह साया जोरदार धमाके के साथ राख हो गया। दरअसल वह साया अरहम के नफ्स का इम्तिहान था। अरहम ने उस नूरानी फूल को तोड़ा और उसे अपने कुर्ते में छुपा लिया। पहाड़ की चोटियों से उतरते वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पैरों में पर लग गए हों। वह भागता हुआ उस गार तक पहुंचा जहां उसकी मां इंतजार कर रही थी। गार के अंदर आफरीन खड़ी थी। उसकी आंखों में फख्र की चमक थी। अरहम, तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई जिन्न भी नहीं कर सका। तुमने अपने हुस्न और अपनी जवानी की परवाह नहीं की। अब इस फूल की पत्तियों को पानी में भिगोकर अपनी मां की आंखों पर लगाओ। अरहम ने निहायत अदब और मोहब्बत से फूल की पत्तियों का अर्क अपनी मां की आंखों पर लगाया। आफरीन ने कुछ रूहानी दुआएं पढ़ी और गार के अंदर की रोशनी इंतहाई तेज हो गई। बीबी फातिमा ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं। अरहम बेटा, क्या सुबह हो गई है? अरहम का दिल धड़क रहा था। अम्मी जान, क्या आप मुझे देख सकती हैं? बीबी फातिमा ने अपनी आंखें पूरी तरह खोली। उनकी आंखों में अब कोई सफेदी या अंधापन नहीं था। उनकी आंखें अब किसी जवान औरत की तरह साफ और नूरानी थीं। उन्होंने अपने सामने खड़े अरहम को देखा। अरहम मेरे लाल, सुभान अल्लाह, खुदा ने तुझे कितना हसीन बनाया है। मैं देख सकती हूँ, मैं अपने बेटे का नूरानी चेहरा देख सकती हूँ। माँ बेटा एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के थे। आफरीन एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी, मगर अरहम आफरीन ने करीब आकर कहा, तुम्हारी माँ की आंखों की रोशनी तो लौट आई है, मगर शहर ए गुलजार में तुम्हारे भाइयों ने एक नई साजिश रची है। उन्होंने बादशाह को खबर दी है कि तुम एक जादूगर हो जिसने अपनी माँ को मार डाला है और पहाड़ों में छुपकर सल्तनत के खिलाफ साजिश रच रहा है। बादशाह की फौज तुम्हें ढूंढते हुए इसी तरफ आ रही है। अरहम का चेहरा उतर गया। आफरीन, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस अपनी माँ के साथ सुकून से रहना चाहता हूँ। आफरीन ने अरहम के कंधे पर हाथ रखा। अरहम, अल्लाह जिसे नवाजता है दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है, मगर तुम डरो मत। अब तुम्हें फकीर बनकर नहीं बल्कि एक मसीहा बनकर शहर में दाखिल होना है। तुम्हारी माँ की दुआएं अब तुम्हारी ढाल बनेंगी। आफरीन ने हवा में हाथ लहराया और अरहम के सामने एक इंतहाई कीमती और आलीशान घोड़ा नमूदार हुआ। इस घोड़े पर अपनी माँ को बिठाओ और शहर की तरफ रुख करो। बाजार के बीचों बीच पहुंचकर अपनी माँ का हाथ थामना, फिर देखना कि अल्लाह का इंसाफ कैसे होता है। अरहम ने अपनी माँ को घोड़े पर बिठाया। बीबी फातिमा के चेहरे पर अब एक अजब सा वकार था। आफरीन उछल होने से पहले बोली, याद रखना अरहम, मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। बादशाह का दिल काला है, उसे सिर्फ चमक दिखाई देती है, सच्चाई नहीं। अरहम शहर ए गुलजार की तरफ रवाना हुआ। वह नहीं जानता था कि बाजार में हजारों लोग और खुद बादशाह उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। मगर अब अरहम अकेला नहीं था। उसके साथ एक ऐसी माँ थी जो अब अपनी आंखों से दुनिया को देख रही थी और जिसके होठों पर सिर्फ अल्लाह का शुक्र था। शहर एक गुलजार के मरकजी बाजार में आज दिल धरने की जगह न थी। सूरज ढलने को था, मगर शहर की फिजाओं में खौफ और बेचैनी की एक लहर दौड़ रही थी। शहर के बीचों बीच एक ऊंचा तख्ता तैयार किया गया था, जहां जल्लाद अपनी नंगी तलवार लिए खड़ा था। सुल्तान बख्तियार अपने शाही तख्त पर बैठा, जिसके चेहरे पर जलाल था। उसके पास ही जुबैर और सलमान खड़े थे, जो अपनी जीत की मक्कार मुस्कुराहटें छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। आलम पनाह, अब और इंतजार न करें, जुबैर ने हाथ जोड़कर सुल्तान से कहा। वो जादूगर अरहम अब वापस नहीं आएगा। उसने हमारी बेगुनाह माँ को पहाड़ों की वादियों में मार डाला होगा। उसने सरेआम आपके कानून की तौहीन की है। उसे गैर हाजिरी में ही सजाए मौत दी जाए। सुल्तान ने वजीर आजम की तरफ देखा और हुक्म देने ही वाला था कि अचानक शहर के दरवाजे की तरफ से एक इंतहाई तेज रोशनी उठी। घोड़े की टापों की आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ों से कोई सैलाब आ रहा हो। लोग रास्ता छोड़ने लगे। धूल के गुबार के बीच से एक सफेद घोड़ा नमूदार हुआ, जिस पर अरहम सवार था। मगर यह वो अरहम नहीं था जिसे लोगों ने फटे कपड़ों में शहर से निकलते देखा था। आज उसके जिस्म पर नूरानी चमक थी और उसके चेहरे पर बादशाहों जैसा वकार था। उसके पीछे एक पर्दे वाली पालकी थी, जिसे 4 नूरानी साए हवा में उठाए हुए थे। बाजार में सन्नाटा छा गया। जुबैर और सलमान के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि अरहम जिंदा वापस आ गया है। अरहम ने सुल्तान के तख्त के सामने आकर अपने घोड़े की लगाम खींची। वह निडर होकर घोड़े से उतरा और सुल्तान को निहायत अदब से सलाम किया। सुल्तान ए आलम, मैं हाजिर हूं। अरहम की आवाज बाजार के हर कोने में गूंजी। आपने मुझे जादूगर कहा, आपने मुझे अपनी माँ का कातिल समझा, मगर हकीकत वो नहीं होती जो दिखती है।
हकीकत वो होती है जो रब दिखाता है। सलमान चिल्लाया, झूठ, यह कोई काला जादू है। सुल्तान, देखिए इसके ठाठ बाट, एक मजदूर के पास ऐसा घोड़ा कहां से आया? इसने जरूर शैतानी ताकतों से हाथ मिलाया है। अरहम ने खामोशी से पालकी की तरफ इशारा किया। पालकी का पर्दा हटा और उसमें से बीबी फातिमा बाहर निकली। लोग हैरत के मारे अपनी जगह से खड़े हो गए। बीबी फातिमा का चेहरा नूर से दमक रहा था और उनकी आंखें जो कल तक पत्थर की तरह बेजान थीं, आज सितारों की तरह चमक रही थीं। बीबी फातिमा ने सुल्तान की तरफ देखा और फिर अपने दोनों बेटों जुबैर और सलमान की तरफ। मेरे बेटों, तुमने तो मुझे मरा हुआ मान लिया था, मगर देखो अल्लाह ने मेरे अरहम के सब्र और खिदमत की बदौलत मुझे नई जिंदगी और आंखों की रोशनी अता की है। बाजार में सुभान अल्लाह और अल्लाहू अकबर के नारे गूंजने लगे। लोग अरहम के कदमों की धूल चूमने को बेताब थे। सुल्तान बख्तियार हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा मौजज़ा कभी नहीं देखा था। सुल्तान तख्त से नीचे उतरा और बीबी फातिमा के सामने सर झुका दिया। माफ करना माँ जी, हम इन गद्दारों की बातों में आ गए थे। हमने एक वली पर तोहमत लगाई। सुल्तान ने मुड़कर जुबैर और सलमान की तरफ देखा जो खौफ से कांप रहे थे। सिपाहियों, इन दोनों मक्कारों को गिरफ्तार कर लो। इन्होंने न सिर्फ अपने भाई पर जुल्म किया बल्कि अपनी मां की मौत की झूठी खबर फैलाकर हमें गुमराह किया। इन्हें काल कोठरी में डाल दिया जाए। जुबैर और सलमान को घसीटते हुए ले जाया गया, मगर अरहम का दिल अब भी बेचैन था। उसे आफरीन की बात याद आ रही थी कि मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। तभी महल से एक खादिमा भागती हुई आई। हुजूर, गजब हो गया, शहजादी सितारा को फिर से वही दौरा पड़ा है। हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उनकी सांसें उखड़ रही हैं। सुल्तान का चेहरा पीला पड़ गया। शहजादी सितारा सुल्तान की इकलौती और निहायत हसीन बेटी, जो 1 साल से एक ऐसी बीमारी में थी जिसका कोई इलाज नहीं था। वह अचानक पत्थर की तरह सख्त हो जाती और उसके जिस्म से काली आग निकलने लगती। सुल्तान ने अरहम का हाथ थाम लिया। अरहम, अगर तुम अपनी मां की आंखों की रोशनी वापस ला सकते हो तो क्या तुम मेरी बेटी को शिफा नहीं दे सकते? मैं वादा करता हूं, अगर तुमने उसे ठीक कर दिया तो मैं इस सल्तनत का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरहम ने संजीदगी से कहा। सुल्तान, शिफा देना मेरे हाथ में नहीं, वो तो रब्बुल आलमीन के हाथ में है, मगर मैं कोशिश करूंगा। अरहम को शहजादी के आलीशान कमरे में ले जाया गया। कमरे में एक अजीब सी सड़ांध और घुटन थी। शहजादी सितारा बिस्तर पर बेजान लेटी थी, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। अरहम ने कमरे में मौजूद तमाम चिरागों को बुझाने का हुक्म दिया। जैसे ही कमरा अंधेरे में डूबा, चमेली की खुशबू फैलने लगी। आफरीन साये की तरह अरहम के बगल में खड़ी हो गई। आज उसका चेहरा इंतहाई फिक्रमंद था। अरहम, आफरीन की आवाज में एक लर्जिश थी। शहजादी को कोई मर्ज नहीं है, इसे अजाब हसद यानी जलन के अजाब ने घेरा है। इस महल के नीचे एक पुरानी रूह कैद है जिसे तुम्हारे भाइयों ने अपनी हिर्स और हवस के जरिए जगा दिया था। वो रूह शहजादी की जवानी को पी रही है। अरहम ने सवाल किया, आफरीन, मैं इसे किस तरह निजात दिलाऊं? आफरीन ने एक काला पत्थर अरहम के हाथ में दिया। यह पत्थर नहीं, यह संग-ए-एतमाद यानी भरोसे का पत्थर है। तुम्हें शहजादी के सरहाने बैठकर पूरी रात सूरह रहमान की तिलावत करनी होगी, मगर याद रखना, वो रूह तुम्हें डराने के लिए तुम्हारे वालिद की सूरत इख्तियार करेगी। वो तुम्हें जहन्नम के मनाजिर दिखाएगी। अगर तुमने एक लम्हे के लिए भी तिलावत रोकी तो शहजादी की रूह हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अरहम ने मुसल्ला बिछाया और इबादत शुरू की। रात का सन्नाटा गहरा होता गया। अचानक कमरे की दीवारें लर्जने लगी। ठंडी हवाएं तलवार की तरह चलने लगी। अरहम को महसूस हुआ कि कोई उसके कानों में सरगोशी कर रहा है। अरहम, रुक जा, देख तेरी मां मर रही है। अरहम ने आंखें नहीं खोली। उसकी आवाज और बुलंद हो गई। फिर उसे महसूस हुआ कि कमरे में आग लग गई है और उसकी खाल जल रही है, मगर उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अचानक बिस्तर से एक खौफनाक काली सूरत बाहर निकली। उसने अरहम का गला दबाने की कोशिश की। तू कौन होता है मेरे शिकार को बचाने वाला? मैं इस सल्तनत को राख कर दूंगा। अरहम ने वह काला पत्थर उठाकर उस साये की तरफ फेंका और बुलंद आवाज में कहा, या रहमान, तेरी रहमत के आगे हर अंधेरा बेहकीकत है। पत्थर से एक ऐसी नूरानी बिजली निकली कि वह साया चीखता हुआ धुएं में तब्दील हो गया। शहजादी सितारा ने एक तवील सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। सुबह हुई। शहजादी सितारा अब बिल्कुल तंदुरुस्त थी। सुल्तान की खुशी का ठिकाना न था। पूरे शहर में जश्न का माहौल था। सुल्तान ने दरबार आम बुलाया। अरहम, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, सुल्तान ने फख्र से कहा। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें इस सल्तनत का वली अहद मुकर्रर करता हूं।
और शहजादी सितारा का निकाह तुमसे करने का ऐलान करता हूं। दरबार में तालियां गूंज उठी, मगर अरहम खामोश था। उसने अपनी मां की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने महल की खिड़की के बाहर देखा, जहां आफरीन एक दरख्त के नीचे खड़ी रो रही थी। महल की दीवारें आज चरागों की रोशनी से जगमगा रही थीं, मगर अरहम के दिल में एक अजीब सी खामोशी और इस्तिराब था। सुल्तान बख्तियार ने उसे अपनी सल्तनत का वारिस और शहजादी सितारा का मंगेतर बनाने का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अरहम के लिए यह सब कुछ एक ख्वाब की तरह था, जिसकी हकीकत उसे डरा रही थी। उसे रह रहकर आफरीन का वो उदास चेहरा याद आ रहा था जो उसने बागीचे के दरख्त के नीचे देखा था। शहजादी सितारा, जो अब पूरी तरह सेहतमंद हो चुकी थी, अपनी खिड़की से अरहम को देख रही थी। उनकी आंखों में अरहम के लिए सिर्फ इज्जत ही नहीं, बल्कि एक दीवानगी वाली मोहब्बत पनप रही थी। उन्होंने अपनी सहेली से कहा, यह शख्स कितना अजीब है। लोग तख्त और ताज के लिए अपनों का खून बहा देते हैं, और एक ये है जिसे सारी दुनिया की दौलत मिल रही है, फिर भी इसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। आधी रात के वक्त जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, अरहम दबे पांव महल के सबसे पिछले हिस्से यानी शाही बागीचे की तरफ निकल गया। उसे मालूम था कि आफरीन वहीं कहीं मौजूद होगी। ठंडी हवा चल रही थी और चमेली की खुशबू ने फिजा को महका रखा था। अरहम एक फव्वारे के पास रुका, जहां आफरीन साये की तरह जाहिर हुई। उसकी आंखों में आंसू थे जो चांदनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। आफरीन, तुम क्यों रो रही हो? अरहम ने तड़प कर पूछा। क्या ये मेरी कामयाबी की खुशी नहीं है? आफरीन ने अपनी पलकें झुका ली। अरहम, एक जिन्नजादी की आंखों में आंसू तब आते हैं जब वो जान लेती है कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, वो अब उसके जहान का नहीं रहा। सुल्तान ने तुम्हें अपनी सल्तनत का वारिस बनाया है। शहजादी सितारा तुम्हें अपनी जिंदगी मान चुकी हैं। अब आफरीन की इस रूहानी सोहबत की तुम्हें क्या जरूरत? अरहम ने आफरीन का हाथ थामने की कोशिश की, मगर उसका हाथ हवा में ही रह गया। वह भूल गया था कि आफरीन नूर से बनी है और वह महज एक इंसान। आफरीन, अगर मुझे पता होता कि मेरी माँ की आंखों की रोशनी और शहजादी की शिफा की कीमत तुम्हारी जुदाई होगी, तो मैं कभी यह रास्ता न चुनता। मेरा दिल आज भी उसी टूटी झोपड़ी में अटका है जहां तुम पहली बार आई थी। आफरीन मुस्कुराई, मगर उस मुस्कुराहट में हजारों गम छुपे थे। अरहम, इंसान का नसीब उसकी नीयत से लिखा जाता है। तुम्हारी खिदमत वालिदैन का सिला यही था कि तुम एक दिन इस मुल्क के सुल्तान बनो। मेरी मोहब्बत तो सिर्फ एक जरिया थी तुम्हें यहां तक पहुंचाने की, मगर याद रखना, सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। जो राज तुम्हारी अम्मी जान ने छुपाया है, वो तुम्हारे इस तख्त और ताज की बुनियाद हिला देगा। इससे पहले कि अरहम कुछ और पूछ पाता, आफरीन धुएं की तरह ओझल हो गई। अरहम वहीं जमीन पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आफरीन किस राज की बात कर रही थी। उधर महल के सबसे निचले हिस्से में, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी, जुबैर और सलमान अपनी तकदीर को कोस रहे थे। उनकी नफरत अब एक पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। जुबैर भाई, क्या हम यहीं सड़कर मर जाएंगे? सलमान ने जंजीरों को झटकते हुए कहा। वो मामूली अरहम आज शहजादी के साथ निकाह की तैयारी कर रहा है और हम यहाँ चूहों के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं। जुबैर की आंखों में खून उतर आया। नहीं सलमान, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर इंसान हमारी मदद नहीं कर सकते तो मैं उस शैतानी रूह को पुकारूंगा जिसे आफरीन और अरहम ने दबाया था। मैं अपनी रूह का सौदा करने को तैयार हूं, बस मुझे अरहम की बर्बादी देखनी है। जैसे ही जुबैर ने ये अल्फाज कहे, काल कोठरी की दीवारें कांपने लगी। एक गंदी सड़ांध हवा में फैल गई और वही काली सूरत जिसे अरहम ने पत्थर से मारा था फिर से जाहिर हुई। वह साया अब पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। जुबैर, क्या तू वाकई अपनी जान देने को तैयार है? उस साये की आवाज हड्डियों को कपा देने वाली थी। हाँ, मुझे आजाद कर दो और मुझे वो ताकत दो कि मैं अरहम को नीचा दिखा सकूं, जुबैर चीख कर बोला। उस साये ने जुबैर और सलमान के माथे पर अपना काला हाथ रखा। अचानक उनकी जंजीरें मोम की तरह पिघल गईं। जाओ, तुम अब मेरे गुलाम हो। मैंने तुम्हें साया फरेब की ताकत दी है। तुम किसी की भी शक्ल ले सकते हो। जाओ और उस महल में आग लगा दो जहां खुशियों के चिराग जल रहे हैं। जुबैर और सलमान एक काली भाप बनकर कोठरी की सलाखों से बाहर निकल गए। जेल के पहरेदारों को पता भी न चला कि दो मुजरिम फरार हो चुके हैं। अगली सुबह अरहम अपनी माँ बीबी फातिमा के पास गया। वह महल के एक सादा मगर खूबसूरत कमरे में बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। अरहम उनके पास जमीन पर बैठ गया और अपना सर उनके घुटनों पर रख दिया। अम्मी जान, आफरीन ने कल रात एक ऐसी बात कही जिसने मुझे सोने नहीं दिया। उसने कहा कि मेरा इस सल्तनत से कोई पुराना रिश्ता है। अम्मी, मेरे वालिद कौन थे? क्या वो महज एक गरीब मजदूर थे?
बीबी फातिमा के हाथ रुक गए। उनकी आंखों में डर और यादों का एक समंदर उमड़ पड़ा। उन्होंने एक तवील सांस ली और अरहम के चेहरे को चूम लिया। बेटा, मैंने सोचा था कि ये राज मैं अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी, मगर अब जब तू सुल्तान बनने वाला है तो तुझे सच जानना ही होगा। तेरे वालिद सुल्तान बख्तियार के सगे छोटे भाई थे, शहजादा एले नबी। अरहम चौंक कर उठ खड़ा हुआ। क्या मैं शाही खानदान से हूं? फिर हम उस झोपड़ी में क्यों रहे? बीबी फातिमा ने रोते हुए बताया, तेरे वालिद इंतहाई नेक और रूहानी इंसान थे। उन्हें दुनिया की चमक धमक पसंद नहीं थी। जब सुल्तान बख्तियार तख्त पर बैठे तो दरबार में साजिशें होने लगी। कुछ वजीर चाहते थे कि तेरे वालिद को कत्ल कर दिया जाए। तेरे वालिद ने अपनी और मेरी जान बचाने के लिए खुद को मरा हुआ जाहिर किया और हम शहर छोड़कर उस वीरान झोपड़ी में रहने चले गए। उन्होंने मुझसे कसम ली थी कि मैं कभी तुझे तेरी असलियत नहीं बताऊंगी ताकि तू एक नेक और सादा इंसान बने। अरहम सन्न रह गया। उसे अब समझ आया कि सुल्तान बख्तियार उसे देखते ही क्यों बेताब हो गए थे और क्यों उसके खून ने शहजादी की रूहानी बीमारी को महसूस कर लिया था। वह महज एक मजदूर नहीं बल्कि इस तख्त का असली हकदार था। अभी अरहम और उसकी माँ ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक पूरे महल में खलबली मच गई। वजीर आजम भागते हुए अंदर आए। हुजूर, गजब हो गया, महल के बागीचे में दो साये देखे गए हैं जो हुबहू अरहम और सुल्तान जैसे लग रहे हैं। वे सिपाहियों को गुमराह कर रहे हैं और शाही खजाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अरहम समझ गया कि यह जुबैर और सलमान की करतूत है। वह फौरन अपनी म्यान से वही नूरानी पत्थर निकालने ही वाला था कि उसे याद आया कि वह पत्थर तो उसने आफरीन को वापस कर दिया था। अम्मी, आप यहीं रहे, मैं देखता हूं। अरहम बाहर निकला। दरबार में मंजर इंतहाई खौफनाक था। सुल्तान बख्तियार अपने तख्त पर बैठे थे, मगर उनके सामने एक और सुल्तान बख्तियार खड़ा था जो उन्हें गालियां दे रहा था। सिपाही उलझन में थे कि असली सुल्तान कौन है। शहजादी सितारा भी वहीं खड़ी चीख रही थी क्योंकि उनके पास एक नकली अरहम खड़ा था जो उन्हें डरा रहा था। अरहम ने ऊंची आवाज में पुकारा, जुबैर, सलमान, अपनी इस ओछी हरकत से बाज आ जाओ। सच्चाई को कभी छुपाया नहीं जा सकता। वह नकली अरहम जो असल में सलमान था जोर से हंसा। अरहम, तूने हमें जेल भेजा, अब देख हम तेरी इज्जत कैसे मिट्टी में मिलाते हैं। लोग अब तुझे एक गद्दार समझेंगे। तभी महल की छत से आफरीन की आवाज गूंजी। वह महल के झरोखे पर खड़ी थी और उसका नूर इतना तेज था कि सायों का काला जादू कमजोर पड़ने लगा। अरहम, अपने दिल की धड़कन सुनो। सच्चाई बाहर नहीं अंदर होती है। इन सायों की आंखों में देखो, वहां तुम्हें सिर्फ नफरत दिखेगी और असली इंसान की आंखों में मोहब्बत। अरहम ने अपनी आंखें बंद की और रूहानी ताकत से एक ऐसी दुआ पढ़ी जो आफरीन ने उसे सिखाई थी। जैसे ही उसने या हक पुकारा, उसकी उंगलियों से एक तेज रोशनी निकली और पूरे दरबार में फैल गई। उस रोशनी के लगते ही जुबैर और सलमान अपने असली रूप में आ गए। वे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे क्योंकि शैतानी रूह ने उन्हें छोड़ दिया था। सुल्तान बख्तियार ने गजबनाक नजरों से उन्हें देखा। गद्दारों, तुमने मेरे महल की पाक फिजा को गंदा किया। सिपाहियों, इन्हें ले जाओ और ऐसी जगह डालो जहां मौत भी इन्हें ढूंढ ना सके। जब सब कुछ शांत हो गया तो सुल्तान ने अरहम को गले लगा लिया। अरहम, आज तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम इस सल्तनत के मुहाफिज हो। कल तुम्हारा और सितारा का निकाह होगा। शहजादी सितारा अरहम के करीब आई। अरहम, मैं खुश नसीब हूं कि आप मेरे हमसफर बनेंगे। मगर अरहम की नजरें छत के उस झरोखे पर थीं जहां आफरीन खड़ी थी। आफरीन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसे पता था कि जैसे ही निकाह मुकम्मल होगा, आफरीन का और अरहम का रूहानी रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि आफरीन एक जिन्नजादी थी और अरहम अब एक दुनियावी सुल्तान बनने जा रहा था। अरहम का दिल दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ उसकी मां की खुशी, सुल्तान का वादा और शहजादी की वफा थी, और दूसरी तरफ आफरीन की वो रूहानी मोहब्बत जिसने उसे अंधेरों से निकाला था। रात के वक्त अरहम फिर से बागीचे में गया। आफरीन वहां इंतजार कर रही थी। आफरीन, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि तुम भी मेरे साथ रह सको? अरहम ने बेबसी से पूछा। आफरीन ने सर हिलाया। अरहम, आग और मिट्टी का मिलन मुमकिन नहीं। मैं नूर हूं और तुम खाक, मगर एक रास्ता है, एक ऐसा इंतहाई खतरनाक रास्ता जिसे आज तक किसी इंसान ने पार नहीं किया। अगर तुम वो कर सको तो शायद खुदा हमारे मुकद्दर बदल दे। अरहम की आंखों में चमक आई। बताओ आफरीन, मैं हर आग से गुजरने को तैयार हूं। आफरीन ने दूर पहाड़ों के पीछे चमकते हुए एक सितारे की तरफ इशारा किया। वो वादी फना है। वहां एक ऐसा चश्मा है जिसका पानी अगर तुम पी लो और मैं पी लूं तो हम दोनों एक ही जहान के हो जाएंगे।
मगर उस वादी में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। वहां रूहों का इम्तिहान होता है। अरहम ने अपना इरादा पक्का कर लिया। उसे नहीं मालूम था कि कल सुबह निकाह की रस्में शुरू होने वाली हैं और सुल्तान उसे पूरे शहर में ढूंढने वाले हैं। महल की मीनारों पर सुबह का सितारा चमक रहा था, मगर यह सुबह शहजादा अरहम के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेकर आई थी। आज उसका निकाह शहजादी सितारा से होना था। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, गलियों में इत्र छिड़का गया था और गरीबों के लिए शाही लंगर खोल दिए गए थे। मगर दूल्हा बनने जा रहा अरहम आज भी अपनी उसी पुरानी सादा चादर में लिपटा बागीचे के उस कोने में खड़ा था, जहां ओस की बूंदें चमेली के फूलों पर रो रही थीं। उसके कान में आफरीन के वो अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, वादी फना का रास्ता, आग और मिट्टी का मिलन। अभी सूरज की पहली किरण जमीन पर नहीं उतरी थी कि सुल्तान बख्तियार खुद बागीचे में आए। उनके पीछे रेशमी लिबास लिए खादिमों की एक कतार थी। सुल्तान की आंखों में अपने भाई की निशानी के लिए इंतहाई मोहब्बत और फख्र था। अरहम मेरे बेटे सुल्तान ने उसे गले लगा लिया। आज मेरी सल्तनत को उसका असली वारिस मिलने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाई औले नबी का खून इस तरह फिर से मेरे सामने आएगा। चलो, शाही हम्माम तैयार है। आज तुम्हें किरमान के सबसे हसीन दूल्हे के रूप में देखना चाहता हूं। अरहम ने सर झुकाया। उसकी जुबान पर लफ्ज नहीं थे, मगर आंखों में एक दरिया था। अब्बा जान, क्या इंसान की मंजिल सिर्फ तख्त और ताज है? क्या रूह की वो मोहब्बत जिसने मुझे अंधेरों से निकाला, उसका कोई मोल नहीं? सुल्तान के चेहरे पर संजीदगी छा गई। अरहम, मैं जानता हूं कि आफरीन ने तुम्हारी मदद की है। वो एक नूरानी मखलूक है, मगर तुम एक इंसान हो और एक इंसान का फर्ज उसकी रियाया और उसके खानदान के प्रति होता है। शहजादी सितारा तुम्हारी भी राह देख रही है। आफरीन का रास्ता गैब का है और तुम्हारा रास्ता जमीन का। अरहम खामोश रहा। सुल्तान उसे लेकर महल के अंदर चले गए। शाही रस्में शुरू हो गईं, मगर अरहम का दिल वादी फना की तरफ भाग रहा था। निकाह की रस्म से चंद घंटे पहले अरहम अपने कमरे में अकेला था। अचानक वही चमेली की खुशबू फैली, मगर इस बार आफरीन जाहिर नहीं हुई, सिर्फ उसकी आवाज गूंजी। अरहम, आज सब्र का आखिरी दरवाजा खुलेगा। अगर तुम वादी फना आना चाहते हो तो तुम्हें महल की इस चकाचौंध को हमेशा के लिए त्यागना होगा। तुम्हें यह ऐलान करना होगा कि तुम सुल्तान नहीं बल्कि एक मुसाफिर हो। याद रखना, वादी फना में कोई तख्त नहीं होता, वहां सिर्फ रूहों का मिलन होता है। क्या तुम तैयार हो? अरहम ने आवाज की सिमत में हाथ फैलाए। आफरीन, मैं तैयार हूं। ये तख्त ताज मेरी रूह की जंजीरें हैं। मैं इन जंजीरों को तोड़ दूंगा। तभी दरवाजा खुला और उसकी माँ बीबी फातिमा अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों की रोशनी जो अरहम के सब्र का फल थी, आज अरहम की बेचैनी को साफ पड़ रही थी। बेटा, बीबी फातिमा ने बड़े लाड से उसका सर सहलाया। माँ की दुआओं ने तुझे यहां तक पहुंचाया है। मैं जानती हूं तेरा दिल कहां अटका है। आफरीन कोई मामूली साया नहीं, वो तेरी रूह की पाकीज़गी का आईना है। मगर अरहम, एक बात याद रखना, खिदमत वालिदैन का मतलब सिर्फ माँ की देखभाल नहीं, बल्कि उस खानदान की इज्जत रखना भी है जिसे तेरे वालिद ने साजिशों से बचाने के लिए कुर्बान किया था। अरहम उलझन में पड़ गया। अम्मी, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा फर्ज है और दूसरी तरफ मेरी रूह की आवाज। बीबी फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह से मशवरा कर बेटा, जो रास्ता वो खोल देगा वही हक होगा। निकाह की रस्म शुरू होने ही वाली थी कि पूरे दरबार में यह खबर फैली कि शहजादा अरहम महल में नहीं है। सुल्तान बख्तियार सन्न रह गए। शहजादी सितारा की आंखों से आंसू बहने लगे। अरहम उस वक्त शहर की सरहदों को पार कर को ए तिलिस्म के पीछे मौजूद उस खौफनाक वादी की तरफ बढ़ रहा था जिसे वादी फना कहा जाता था। यह रास्ता इंसानी पैरों के लिए नहीं बना था। यहां पत्थर आग की तरह गर्म थे और हवाएं हड्डियों को पिघला देने वाली थीं। रास्ते में उसे जुबैर और सलमान के वो साये फिर से नजर आए जो अब रूहानी बलाएं बन चुके थे। अरहम, वापस चला जा, आगे मौत है। तूने सब कुछ छोड़ दिया, तू बेवकूफ है। अरहम ने अपनी आंखें बंद की और या हक पुकारा। उसकी सच्चाई का नूर उन सायों को जलाकर राख करने लगा। वह आगे बढ़ता गया, यहां तक कि वह एक इंतहाई खूबसूरत झरने के पास पहुंचा जिसका पानी दूध की तरह सफेद और शहद की तरह मीठा था। वहां आफरीन खड़ी थी। उसका हुस्न आज ऐसा था जैसे हजारों शब ए महताब के चांद एक साथ जमीन पर उतर आए हों। अरहम, तुम आ गए। आफरीन की आंखों में ताज्जुब और मोहब्बत का अनोखा संगम था। तुमने वाकई तख्त छोड़ दिया। तुमने शहजादी और सल्तनत को एक पल में भुला दिया। अरहम ने झरने के किनारे बैठकर कहा,
आफरीन तख्त तो उसे चाहिए जिसे हुकूमत करनी हो, मुझे तो सिर्फ बंदगी और तेरी रूहानी सोहबत चाहिए। ये चश्मा क्या है? आफरीन ने झरने के पानी की तरफ इशारा किया। ये आबे हयात इश्क है। इसे पीने के बाद इंसान का वजूद खाक से नूर में बदल जाता है, मगर वो फिर कभी इंसानी दुनिया में वापस नहीं जा सकता। लोग उसे मरा हुआ समझेंगे, मगर वो हमारे जहान में अमर हो जाएगा। अरहम ने हाथ में पानी लिया। वह जैसे ही पीने वाला था, उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, तेरा फर्ज तेरी रियाया के प्रति है। तभी वहां एक रूहानी धमाका हुआ और सुल्तान बख्तियार, बीबी फातिमा और शहजादी सितारा उस वादी के मुहाने पर जाहिर हुए। ये आफरीन का मौजा था कि उसने उन्हें वहां पहुंचा दिया था ताकि आखिरी फैसला हो सके। सुल्तान बख्तियार ने तड़प कर कहा, अरहम मेरे भाई की आखिरी निशानी मत पीना ये पानी। ये शहर, ये लोग, ये सब तुम्हारी राह देख रहे हैं। क्या तुम अपने फर्ज से भाग जाओगे? शहजादी सितारा ने आगे बढ़कर कहा, अरहम मैंने आपसे मोहब्बत की है, मगर मैं आपकी रूह की कैद नहीं बनना चाहती। अगर आपकी खुशी आफरीन के साथ है तो मैं इस जुदाई को अपना नसीब मान लूंगी, मगर खुदा के लिए इस सल्तनत को बेसहारा मत छोड़िए। अरहम का हाथ कांपने लगा। उसने आफरीन की तरफ देखा जो खामोश खड़ी थी। फिर उसने अपनी मां की तरफ देखा। बीबी फातिमा ने कहा, अरहम सब्र की मंजिल कुर्बानी होती है। अगर तू यहां रह गया तो तू आफरीन को पा लेगा, मगर अपनी रूह का बोझ नहीं उतार पाएगा। और अगर तू वापस गया तो तू सुल्तान बनेगा, मगर आफरीन को खो देगा। अरहम ने आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाजों में दुआ की, या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे यतीम होने के बाद महलों तक पहुंचाया। तूने मेरी मां की आंखों को नूर दिया। अब तू ही फैसला कर मैं क्या करूं। अचानक वादी फना में एक इंतहाई तेज रोशनी फैली। एक गैबी आवाज गूंजी, अरहम तेरी खिदमत वालिदैन और तेरी सच्चाई ने कुदरत के कानून को बदल दिया है। आज से आग और मिट्टी का यह पर्दा हट जाएगा। सब लोग हैरत से देखते रह गए। आफरीन जो एक जिन्नजादी थी, उसका नूर धीरे धीरे कम होने लगा और वह एक इंतहाई हसीन इंसानी औरत की सूरत में ढल गई। खुदा ने उसके जिन्न होने के वजूद को इंसानी वजूद में बदल दिया था, क्योंकि उसने एक सच्चे इंसान की रूहानी तरक्की के लिए अपनी जादुई ताकतों की कुर्बानी दी थी। आफरीन अब एक इंसान थी, मगर उसके चेहरे पर अब भी जन्नत का नूर बाकी था। सुल्तान बख्तियार की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने वादी फन्ना में ही सजदा शुक्र अदा किया। अरहम और आफरीन का निकाह उसी वादी में हुआ जहां मलाइका गवाह बने। जब काफिला वापस शहर गुलजार पहुंचा तो पूरा शहर झूम उठा। जुबैर और सलमान को हमेशा के लिए सल्तनत से निकाल दिया गया और उन्हें उनकी बदजुबानी की सजा मिली। वे दर दर की ठोकरें खाने लगे और उन्हें समझ आया कि मां की खिदमत को ठुकराने वालों का अंजाम क्या होता है। अरहम किरमान का सबसे आदिल सुल्तान बना। आफरीन उसकी मलिका बनी, जिसने अपनी हिकमत और इल्म से सल्तनत की तमाम बीमारियों और परेशानियों को दूर कर दिया। शहजादी सितारा ने अरहम की सच्चाई से मुतासिर होकर अपना जीवन अल्लाह की इबादत और यतीमों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। वह सल्तनत की सबसे बड़ी मुहाफिज बनी। बीबी फातिमा महल के सबसे सादा कमरे में रहती और आज भी अरहम हर रोज अपने हाथों से उनके पैर दबाता और उन्हें खाना खिलाता। वह अक्सर कहता, अम्मी, अगर मैंने उस झोपड़ी में आपके पैर न दबाए होते तो आज आफरीन का नूर मुझे कभी न मिलता। पूरे मुल्क में यह कहावत मशहूर हो गई कि जिसके घर में मां की दुआ और सब्र का साथ है, खुदा उसके लिए गैब से रास्ते खोल देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों और दोस्तों, खिदमत वालिदैन और जिन्नजादी की दुआ की यह दास्तान हमें सिखाती है कि दुनिया की तमाम दौलत और ताकत एक तरफ और माँ बाप की दुआ एक तरफ। अरहम ने सब कुछ खोकर भी अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ा और उसी सब्र ने उसे सल्तनत का बादशाह भी बनाया और आफरीन जैसी रूहानी साथी भी दिलाई। याद रखें, आपके घर में मौजूद आपके बूढ़े माँ बाप आपकी जन्नत के दरवाजे हैं। उनकी खिदमत करें इससे पहले कि ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएं। मेरे प्यारे नाजरीन, आपको अरहम और आफरीन की ये इंतहाई जज्बाती और रूहानी दास्तान कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपके दिल को छुआ? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया। ऐसी ही और भी दिलचस्प, रूहानी और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि आपकी रूह के लिए एक पैगाम है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये नेक पैगाम हर घर तक पहुंचे। मिलते हैं एक नई दास्तान के साथ। तब तक अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।
ऐसी ही रूहानी, जज्बाती और दिलकश कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।